तो हे गाइस, दिस बॉय इज़ रोहित सोनू और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी का 8th लेक्चर, 8वां लेक्चर है अल्टरनेटिंग करंट का ये। और अभी तक हमने 7 लेक्चर देखा है अल्टरनेटिंग करंट का, जो कि काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बना था और हमने सारे कॉन्सेप्ट को उस वीडियो में डील किया है। और चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक नए जोश और एक नए एनर्जी के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटहीन धारा के बारे में। हमारा टॉपिक है वाटलेस करंट। तो ये वीडियो बेस्ड है हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो इस वीडियो को देखेंगे हिंदी मीडियम के छात्र। और चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल में वाटलेस करंट क्या होता है, तो देखिए वाटलेस करंट जो एसी सर्किट है जिसमें आर जीरो हो, क्या जीरो हो, रजिस्टर जीरो हो। तो देखिए पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन एसी सर्किट में क्या होना चाहिए, आर जीरो होना चाहिए, वहाँ पे वाटलेस करंट का बात किया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। क्या कहता है जी डेफिनेशंस, तो डेफिनेशन कहता है कि यदि एक एसी परिपथ में ओमीय प्रतिरोध आर जीरो, कह रहा है आर जीरो है, तो जब रजिस्टर का वैल्यू जीरो होता है तो जो पावर फैक्टर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस फाई, जो कॉस फाई होता है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। कब, जब आर का वैल्यू क्या हो, जीरो हो। जब कॉस फाई जीरो होगा तो एवरेज पावर का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू क्या, कॉस फाई। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं जी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब कॉस फाई ही हमारा जीरो हो जाए, क्या जीरो हो जाए जी, कॉस फाई ही जीरो हो जाए, तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, जो एवरेज पावर होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस यही बात है। तो चलिए हम आगे समझते हैं। इसके बाद क्या कहता है, तो इसके बाद कहता है कि अर्थात ओमियो प्रतिरोध रहित परिपथ में शक्ति व्यय शून्य होगा। देखिए एवरेज पावर का बात किया और ये क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। इस प्रकार के परिपथ को वाटहीन परिपथ एवं इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। देखिए डेफिनेशन एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। डेफिनेशन में क्या है, थोड़ा एक बार हमको एक बार इस चीज़ को गौर से सुनिए। देखिए क्या कहता है, एसी सर्किट होना चाहिए। सर्किट कैसा होना चाहिए, डेफिनेशन को याद करने का तरीका समझिए, ट्रिक है यही ट्रिक से आप एग्जाम में याद रख सकते हैं कि वाटलेस करंट क्या था बेसिकली। तो समझिए, एसी सर्किट होना चाहिए और एसी सर्किट में जो ओमिय प्रतिरोध होता है, आर होता है, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और जब एसी सर्किट में आर का वैल्यू जीरो होता है तो कॉस फाई भी क्या हो जाएगा जी, इस कंडीशन में कॉस फाई भी क्या होता है, जीरो होता है। और तब एवरेज पावर भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू क्या होगा जी, कॉस फाई होगा। ये अच्छे से आप लोग जानते हैं। अब देखिए कॉस फाई का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो इक्वेशन में कुछ भी जीरो से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि एवरेज पावर हमारा क्या निकल गया, जीरो निकल गया। तो इस कंडीशन में कहता है कि ओमिय प्रतिरोध रहित, यानी कि जहाँ पे ओमिय प्रतिरोध रहित है परिपथ में, तो उस कंडीशन में जो शक्ति हो रहा है उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो इस प्रकार जो सर्किट बनता है ना, इस प्रकार का जो सर्किट बनता है वैसा सर्किट क्या कहलाता है, तो वाटहीन सर्किट कहलाता है, ठीक है। और वाटहीन सर्किट में जो कह सकते हैं कि उसमें धारा प्रवाहित होता होगा, उसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं जी, वाटलेस करंट कहते हैं। हमें लगता है ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। एक वाटलेस करंट या वाटहीन धारा का एक और डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को समझिए जी। तो वो डेफिनेशन क्या है, तो देखिए, धारा का वह घटक जो औसत शक्ति व्यय में कोई योगदान नहीं देता है, वाटहीन धारा कहलाती है। तो देखिए धारा का कौन सा घटक जो औसत शक्ति में व्यय में कोई योगदान न दे, यानी कि पावर एवरेज वैल्यू क्या हो वहाँ उस कंडीशन में जीरो हो, तो क्या कहलाएगा, वैसा करंट क्या कहलाएगा, वाटलेस करंट कहलाएगा, ठीक है। तो हमें लगता है आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा। चलिए आगे चीज़ों को समझते हैं। आगे क्या है जी, तो आगे इसके कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट को देखते हैं, कुछ फार्मूला है कि उसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए पहले पॉइंट को समझते हैं कि क्या कहता है पहला पॉइंट, एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वाटहीन घटक का औसत मान क्या होता है जी, शून्य होता है। यानी कि 1 साइकिल जब कंप्लीट करेगा तो 1 साइकिल कंप्लीट करने के साथ जो धारा का वाटहीन घटक होगा, वाटलेस करंट होगा, वाटलेस कंपोनेंट होगा, उसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्या होगा जी, तो शून्य होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट को समझिए, ये कब है, पूर्ण चक्र के टाइम पे। अब समझिए वाटहीन धारा का आयाम, तो एम्पलीट्यूड कुछ रहेगा, तो उस टाइम एम्पलीट्यूड क्या होगा जी, तो एम्पलीट्यूड आई नॉट साइन फाई होगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, वाटहीन धारा का आयाम क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या प्रश्न पूछेंगे कि वाटहीन धारा का आयाम क्या होता है, तो क्या कहिएगा जी, आई नॉट साइन फाई कहिएगा, ठीक है।
और पूछेगा आपसे आरएमएस वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा कि वर्ग माध्य मूल्य यानी रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है वो होता है आई आर एम एस इंटू साइन फाई। क्या होता है जी, आई आर एम एस इंटू साइन फाई। और हम लोग आई आर एम एस का वैल्यू का जानते हैं ना, क्या होता है, आई नॉट बाई रूट टू होता है। और यहाँ पे क्या है जी, फॉर्मूला आई आर एम एस इंटू साइन फाई। तो इस आई आर एम एस का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, आई नॉट बाई रूट टू इंटू साइन फाई। क्या आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है। इसका आर एम एस वैल्यू क्या होता है, तो आई आर एम एस इंटू साइन फाई होता है। और क्या कहलाता है, आई नॉट अपॉन रूट टू इंटू साइन फाई कहलाता है। हमें लगता है कि आपको वाटलेस करंट क्या होता है ये डिफाइन करने आ चुका है, और इससे संबंधित कितने भी फार्मूले होते हैं, जो फार्मूले हैं वो आपको समझ में आ गए, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड समझ में आ गया और आरएमएस वैल्यू आपको समझ में आ गया। और 1 साइकिल जब कंप्लीट कर रहा था तो उस टाइम पे वाटहीन धारा का जो वैल्यू हो रहा था, तो वो क्या हो रहा था, वाटहीन धारा का जो औसत मान हो रहा था उस टाइम पे क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे इसका कुछ फेजर डायग्राम है जी, तो फेजर डायग्राम को समझिए। एक्स एक्सिस पे क्या है, आई है, और यहाँ पे कंपोनेंट क्या है जी, तो इस कंपोनेंट में वोल्टेज है और इस आई का क्या है, आई कॉस फाई है। ठीक है, और इस कंपोनेंट में क्या है जी, तो आई साइन फाई है। बस इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, और यह वोल्टेज के क्या होता है, लंबवत होता है। देखिए वोल्टेज के लंबवत है जी। ठीक है, ये देखिए ना, ये आई साइन फाई का कंपोनेंट, आई साइन फाई का कंपोनेंट, और ये आई है, और देखिए ये वोल्टेज है ना। तो आई साइन फाई और वोल्टेज में ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट में कैसे नज़र आ रहा है, परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह वोल्टेज के क्या होता है, लंबवत होता है। चलिए हमें समझ में आ गया ये चीज़, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है, मैं आपका टीचर बोल सकते हैं, प्यारा सा टीचर रोहित सोनू। और वो कहाँ से हैं, तो रूनी सैदपुर से हैं। थोड़ा सा हम भी एडवर्टाइज़ कर लें, इतना मेहनत कर लेते हैं तो थोड़ा सा एडवर्टाइज़ आप ही के साथ कर लेते हैं। इसको एडवर्टाइज़ नहीं कहते, आप लोग तो बहुत पहले से ही जानते हैं। तो और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर योर लविंग एंड सपोर्ट। ठीक है, बाय बाय।